है तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, वाराणसी में मैं रहता हूं और पिछले 18 वर्षों से मैं आरसीएम में हूं। आरसीएम से पहले मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 12 साल जॉब किया। आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छा खासा वर्क्स अलाउंसेज हैं बैंक में। आप जानते हैं बैंक में बहुत बढ़िया अलाउंसेज मिलते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं। बैंक हाउस रेंट अलाउंस देती है, अच्छा खासा अमाउंट देती है, 30-30 हजार रुपए मिलते हैं महीने का। कार अलाउंसेज मिलते हैं, 100-100 लीटर पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, अखबार खरीदने के पैसे मिलते हैं, घूमने के पैसे मिलते हैं, फर्नीचर खरीदने के पैसे मिलते हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल होता है। देखिए, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि मुझे जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, आपके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं थी। तो फिर मैंने आरसीएम को क्यों चुना एज ए करियर? एक अच्छी खासी जॉब, एक अच्छा खासा सेटल्ड लाइफ को रिजाइन करके छोड़ के आज मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। देखिए, ये बिजनेस देती क्या है, हम में से बहुत ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। हमें शॉर्ट टर्म अचीवमेंट चाहिए और शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं और इसीलिए हम निगेटिव हो जाते हैं, इसीलिए हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। देखिए, जब मैं इस अभियान से जुड़ा, जब मैं कंपनी विजिट किया और कंपनी के ओनर परम आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी से जब मैं मिला, उनकी आंखों में जो मैंने चमक देखी, उनकी आंखों में जो मैंने विजन देखा, तो एक बात मेरे को समझ में आ गई कि ये व्यक्ति बहुत खास है। कहते ना कि देखिए, कोई भी संस्था तब काम करती है, तब ऊंचाई पे जाती है, जब उस संस्था को चलाने वाला, उस संस्था को जन्म देने वाला व्यक्ति खास हो। और माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी की आंखों में जो चमक मैंने देखी, एक बात मेरे को समझ में आ गया कि ये कोई मामूली संस्था नहीं है। ये कोई छोटे मोटे अभियान नहीं है। ये देश को बदलने वाला अभियान है, ये समाज को बदलने वाला अभियान है, ये जन जन के जीवन को प्रभावित करने वाला अभियान है। और मैंने उसी समय बैंक को क्विट करने का निर्णय लिया। मैंने यूनियन बैंक में गया ही नहीं। पहली बार टीसी सर से मिलने के बाद मैंने रिजिग्नेशन लेटर भी घर से भेजा, मैं बैंक नहीं गया और कूद गए पूरा का पूरा। देखिए, परेशानियां तो आती है, चैलेंजेस तो आएंगे। कहते ना कि छोटी समस्या छोटी उपलब्धि छोटा काम, बड़ी समस्या बड़ी उपलब्धि बड़ा काम। तो जब आप छोटा काम करते हैं तो छोटी समस्या आती है, वैसे ही बड़ा काम करेंगे तो समस्या भी बड़ी बड़ी आएगी। और बड़ी समस्या आनी चाहिए, क्योंकि हमें एहसास तो हो कि हम कर क्या रहे हैं। उस समय जब हमने शुरुआत करी थी, उस समय प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा रेंज नहीं था हमारे पास। उस समय डिलीवरी सेंटर की बहुत ज्यादा चैलेंजेस थी। मुझे आज भी याद है कि मैं 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी से प्रोडक्ट को ला ला के मैंने काम किया। 2 साल हमने पार्ट टाइम किया, जॉब करते हुए किया। और आपको पता है, बैंक में बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत ज्यादा थका देने वाला काम होता था उस टाइम। क्योंकि उस समय बैंक में मैनुअल वर्किंग होती थी। उस समय गूगल पे, फोन पे, एटीएम, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय नोट काउंटिंग मशीन नहीं हुआ करता था। उस समय मनी ट्रांसफर की कोई फैसिलिटी नहीं थी। सारा काम हम लोग बाई हैंड करते थे। तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते थे, इतना ज्यादा थकान हो जाती थी शाम में कि जब घर आते थे तो किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। बच्चों को, पत्नी को बोल रखा था कि 1 घंटे बाद ही मेरे से मिलना। कमरे में बंद हो जाते थे, इतना थका देने वाला काम होता था। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उतना थका देने वाले काम को करने के बाद मैंने आरसीएम किया। और किया नहीं, लगातार किए, हर दिन किए। मैं ऑफिस से निकलने के बाद कभी भी घर की तरफ नहीं गया। मेरे ऑफिस और मेरा रेसिडेंस के बीच में 30 किलोमीटर अप, 30 किलोमीटर डाउन, लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा मैं डेली किया करता था। और ऑफिस से निकलने के बाद मैं आरसीएम में जब से ज्वाइन किया, मैं 12 बजे रात से पहले कभी घर नहीं आया। 12 PM। और 12 बजे रात में भी घर इसलिए आना पड़ता था क्योंकि 12 बजे रात में किसके घर पे होम मीटिंग करने जाएंगे? कोई अलाउ करेगा?
कोई अलाउ नहीं करेगा। मैं सोचा करता था कि काश यार रात में भी दिन होता, कितना मजा आता। काश मैं 24 घंटे काम करता। और दोस्तों, मैंने 6वें महीने रॉयल्टी किया उस टाइम में। मेरी 22,000 की चेक थी पार्ट टाइम में। 6वें महीने, 1 साल के अंदर मैंने कार खरीदी। दूसरा साल कंप्लीट होते होते मेरी 1 महीने की चेक मेरी बैंक की सैलरी से 5 गुनी से ज्यादा आने लग गई। मोर देन 5 टाइम्स। देखिए, आज से 18 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। दिस वाज नॉट अ जोक। आज बहुत सारी संसाधन है, बहुत सारे आज बताने वाले यहाँ पे गुरु लोग आ रहे हैं। यूएस का सपोर्ट है आपको। आज जूम का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है आपको। उस टाइम में इस तरह की कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। उस समय 2G के जमाने में हमने आरसीएम शुरू किया था। 2G समझते हैं ना, मोबाइल की जो स्पीड होती है 2G। उस समय साइबर कैफे में जाके हम लोग आईडी पासवर्ड डालते थे ना, तो जब एक झपकी लेते थे ना, तब आंख खोलते थे तब आता था सामने। उस टाइम में हम लोगों ने आरसीएम किया था और उस टाइम में बहुत तेज गति से काम हुई थी। देखिए, आज मैं अपनी बखान करने नहीं आया हूँ। व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज। आप जस्ट समझने की कोशिश करिए कि इस बिजनेस में इतना टाइम नहीं लगता है। इस अभियान में बहुत, आज तो मैं देख रहा हूँ लोग 1-1 महीने में रॉयल्टी कर जा रहे हैं, 6-6 महीने में टेक्निकल कर जा रहे हैं, एमराल्ड कर जा रहे हैं। तो बहुत आसान हो गया है। लेकिन आसान किसके लिए है? जो सच में इस अभियान को समझ चुका है, जिसको लगता है कि इस व्यापार में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, उसके लिए है ये दाल रोटी की सोच वाले लोगों के लिए नहीं है। हमें से ज्यादातर लोग इसमें क्यों काम कर रहे हैं? यार 2-4 हजार रुपया आ जाता तो बड़ा मजा आ जाता। अरे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो भाई साहब, 2-4 हजार के लिए अगर आप आए हैं आरसीएम में, तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, 2-4 हजार कमाने के 2-4 हजार रास्ते हैं। ध्यान से सुनिए, 2-4 हजार रुपया कमाने के 2-4 हजार रास्ते हैं। लेकिन 2-4 लाख रुपया महीना कमाना है तो एक ही रास्ता है, जिसका नाम है आरसीएम। कहते हैं ना कि अमीर को अमीर और अमीर बनने के लिए 1,000 रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने का एक ही रास्ता है, जिसका नाम है आरसीएम। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस काम को एक मिशन के तौर पे कीजिए, एक बड़ी सोच लेके कीजिए। एक सिर्फ हमारा पेट भर जाए, हमारा परिवार चल जाए, हमारे परिवार का दाल रोटी चल जाए, अगर इस मानसिकता से हम इस अभियान में जुड़ रहे हैं और इस अभियान में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी इस अभियान के साथ तो नाइंसाफी कर ही रहे हैं। हम अपने फ्यूचर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, अपने परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि सतीश पंडित जी की टेप सुनिए हाई स्पीड, उसमें वो कहते हैं कि आपकी सोच के आकार पे आपके बिजनेस का आकार निर्भर करता है। बहुत बड़ा लाइन है ये, पंच लाइन है ये। आपकी सोच की आकार पे आपके बिजनेस वॉल्यूम का आकार निर्भर करता है। तो आप छोटा सोच रहे हैं इसलिए बिजनेस छोटा हो रहा है, बड़ा सोचने लग जाएंगे तो बड़ा होने लग जाएगा। तो इसमें मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है हम अपनी सोच को बढ़ा